कभी बम, कभी लाठी तो कभी आगजनी और विदेशी पिस्टल से मर्डर। जब से बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ तब से ही बंगाल में हिंसा और हत्याओं का दौर शुरू हुआ। बीजेपी की सरकार आते ही ये सियासी संघर्ष चरम पर है। 4 मई के बाद से अब तक 6 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर कार्यकर्ता बीजेपी के। अब ऐसे में सवाल है कि चुनाव जीतने वाली बीजेपी बंगाल को बचाएगी या फिर अपने कार्यकर्ताओं को। आखिर कब तक पश्चिम बंगाल की सियासत में खूनी इंतकाम जारी रहेगा? चुनावी नतीजों के बाद रक्त रंजित बंगाल की एक एक तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफी है। बीती रात बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की सरेआम हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ को गोलियों से भूना गया, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं। 4 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, तब से लेकर अब तक 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जबकि एक बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। बता दें कि 4 मई यानी नतीजों के दिन हावड़ा में यादव बोर नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया। वहीं 5 मई को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई और बीती रात उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ को गोली मारी गई। इसके अलावा 6 मई को बशीरहाट इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित पर जानलेवा हमला किया गया। हम लोग तो शांत है। आज अगर उल्टा रिजल्ट होता तो 100 के ऊपर चला जाता लाश। तृणमूल करवाते। ममता एक खूनी है, अभिषेक भी एक खूनी है। बीजेपी का आरोप है कि इन तमाम हत्याओं के पीछे टीएमसी और उसके गुंडे हैं, जो अपनी हार पचा नहीं पा रहे, लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र कब बदलेगा? बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर आखिर कब सुधरेगा? क्या बंगाल यूं ही लहूलुहान होता रहेगा? बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा, धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। हम हिंसा का विरोध करते हैं। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे और तृणमूल का ये जो साजिश है, इस साजिश का मुंह तो जवाब हम लोग देंगे। 9 मई आने में अभी भी करीब 30 घंटों का वक्त बचा है। जिस तरह बंगाल के अलग अलग शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उससे बवाल छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता अकबबुल्ला है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। সন্ত্রাস শেষ করতে পারছে না তো, চুরি আমরা পরে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে। একদম লাল করার জন্য মজবুর করেন না, একদম ঠিক কথা। খুঁজে কাউকে পাওয়া যাবে না। सरकार तो 9 तारीख से आएंगे। उल्टा लटकाने का काम जो होगा 9 तारीख का बाद से हम लोग करेंगे। वो चिंता मत करिए। जो खूनी आए हत्यारे है, जो संतरास को बरवा देते हैं, ऐसा लोगों को उल्टा लटकाने का काम जो हमारा गृह मंत्री जी ने कह के गया, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हैरानी की बात यह है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी इसी तरह बंगाल में हिंसा और हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था। इस बार भी वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं। हालांकि बंगाल में भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, बावजूद इसके हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा। हमारे भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की है इन्होंने। आज मैं कहकर जाता हूं, छिपने की जगह ढूंढ लो। 5 तारीख के बाद पूरी पृथ्वी पर छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको, छिपने की जगह नहीं। 9 मई को बीजेपी बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। जो भी सीएम बनेगा, उसका पहला टास्क होगा बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, बंगाल के सियासी रक्त चरित्र को जड़ से मिटाना। तभी शायद बंगाल की धरती खून से लाल होने से बच सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।